हज़रात ग्रामी, मेरे वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ों, दोस्तों, भाइयों, साथियों, तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और उसके बाद करोड़ दरूद सलाम हों सैयद वल्द आदम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। हज़रात, जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन मेरी तरफ से और आप सब की तरफ से प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ग्रामी पर करोड़ दरूद सलाम। आज के खुतबा जुमा, इसका अन्वान, इसका मौजू कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैल रहा है, मुसलसल तरक्की में है। और अजीज़ों, इस मौजू को रखने का सबब यह है कि बाज़ औक़ात हम अपनी मजालस के अंदर, हम अपने माहौल के अंदर मायूसियों का शिकार होते हैं। हम ये समझते हैं कि हम दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। चैलेंजेस बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, रुकावटें बहुत हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मैंने आपको जो बात बतानी है वो ये है कि ये दीन, जिस दीन को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, ये दीन गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। इस दीन ने गालिब होकर रहना है। और इसके बारे में कुरान पाक ने जो हमें शहादत दी है, हमें बताया है, वो ये है कि युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। कुफर तो ये चाहता है, उसकी ये तमन्ना है, उसकी ख्वाहिश है, उसकी कोशिश है, इस इस्लाम को, इस दीन को लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, अल्लाह के नूर को अपने फूंकों से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। लेकिन अल्लाह ताला का ये फैसला है कि उसने अपने नूर को, इस इस्लाम को, इस दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा के रखना है। वलौ करिहल काफ़िरून, काफिर जो मर्जी कर ले, उल्टे लटक जाए, उनकी सारी तदाबीर वो उल्टी हो जाएंगी। और फिर इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत के साथ व दीनिल हक़, सच्चे दीन के साथ इस दुनिया में मबूस फरमाया। और मकसद क्या था? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, कि दुनिया के जितने अदयान हैं उनके ऊपर इस्लाम को गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, मुशरिकीन जितना मर्जी नाराज होते फिरे, जो मर्जी कर ले, इस इस्लाम ने गालिब होकर रहना है। अजीजों, आइए मेरे साथ थोड़ा सा हम एक सफर करते हैं। और वो सफर क्या है? इस्लाम का सफर है, दीन का सफर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, 13 साल तक आप मक्का मुकरमा के अंदर इस्लाम की दावत का काम करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, मेहनतें करते हैं, मारें खाते हैं, गालियां सुनते हैं। और 13 साल के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत का सफर। हिजरत के सफर में 2 सवारियां थी आपके साथ, 2 ऊंट थे। एक ऊंट के ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। और दूसरा जो ऊंट था उसके ऊपर इस सफर को रहनुमाई करने वाला, दलील उसको अरबी जबान के अंदर कहते हैं, अब्दुल्ला बिन अरैकत। ये मुशरिक था, लेकिन सहराई रास्तों का माहिर भी था, और उसके साथ साथ ये शख्स अमीन था। और चौथे जो थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के गुलाम आमिर बिन फहेरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त मक्का मुकरमा से बाहर आ गए, शमाल की तरफ जा रहे हैं, तो मक्का मुकरमा से थोड़ा दूर जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते हैं। आपने पीछे मुड़ के देखा, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह कर लिया, मक्का मुकरमा को मुखातब होकर फरमाया,
फरमाया कि वल्लाहि इन्नका लखैरु अर्दिल्लाह। आपने फरमाया मक्का तो दुनिया की सबसे बेहतरीन सरजमीन है, वह हब्बु अर्दुल्लाह, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा महबूब सरजमीन है। वलौला इन्नी उखरिजतु मिनकी मा खरजतु। आपने फरमाया कि अगर मुझको जबरदस्ती यहां से ना निकाला जाता तो मैं कभी यहां से ना निकलता। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा तसव्वुर कीजिए, मक्का मुकरमा के साथ मोहब्बत ये इंसान की फितरत के अंदर है। मदीना शरीफ पहुंच गए और यहां पे भी हालात ये हैं कि दुश्मन फिर भी पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास वक्त नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मदीना शरीफ के अंदर भी मुशरिकीन की पूरी ख्वाहिश और तमन्ना थी कि वो एक लश्कर लेके आए और मदीना की रियासत को नेस्त व नाबूद कर दें। गज़वा बदर 2 हिजरी के अंदर होता है और इसमें मुसलमानों की तादाद 700 थी, 313 थी सॉरी। बदर के अंदर मुसलमान 313 और मुशरिक 1000 थे। 3 हिजरी में गज़वा उहद होता है। गज़वा उहद के अंदर मुसलमानों की तादाद 700 थी और मुशरिकीन की तादाद 3000 थी। और फिर उसके बाद अजीज 5 हिजरी के अंदर गज़वा खंदक होता है। ये वो गज़वा खंदक है जिसके अंदर दुश्मन हर तरफ से हलीफ बन के, इसका एक नाम है गज़वा अहज़ाब, और गज़वा अहज़ाब का माना क्या बनता है? हिज़ब। सारे अहज़ाब, सारा कुफर इकट्ठा होके इस्लाम को खत्म करना चाहता है। मुसलमानों ने तदबीर के साथ खंदक खोदनी शुरू कर दी। खंदक खोद रहे हैं और इस दौरान एक बड़ा भारी पत्थर आ जाता है। मुजाहिदीन उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन टूट नहीं रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे हाजिर होते हैं। अल्लाह के रसूल, एक बड़ा भारी पत्थर आ गया है। फरमाया कि मैं जाता हूं। आप तशरीफ ले गए। आपने अपनी चादर मुबारक जमीन पर रखी, कुदाल हाथ में ली, बिस्मिल्लाह पढ़ा और बिस्मिल्लाह पढ़ के पूरी कुव्वत के साथ, जोर के साथ, ताकत के साथ आपने अपनी कुदाल को पत्थर के ऊपर मारा। पत्थर में से चिंगारियां निकलती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऊती तो मफातिह शाम। आपने अपनी उम्मत को खुशखबरी दी। आपने फरमाया कि मुझको शाम की चाबियां दी गई और फरमाया कि मैं यहां इस मुकाम से वहां का वाइट पैलेस देख रहा हूं, सफेद महल देख रहा हूं। दूसरा कुदाल मारा। आपने फरमाया कि मुझको फारस की चाबियां, ईरान की चाबियां दी गई है। तीसरा कुदाल मारा और पत्थर जो है वो टूटता जा रहा है। आपने फरमाया कि मुझको यमन की चाबियां दी गई हैं, मैं यहां बैठकर उसका फाटक को देख रहा हूं। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक के मौके पर अपनी उम्मत को ये बशारत दे रहे हैं कि ये दीन जो है जिसको ये ख़त्म करने के लिए आए हैं, मदीना मुनव्वरा के ऊपर 10,000 का लश्कर लेके आए हैं। ये दीन ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि शाम भी फतह होगा, ईरान भी फतह होगा, यमन भी फतह होगा। गज़वा खंदक के बाद दुश्मन जो है बेसरो सामानी के अंदर नाकाम होके जा रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को एक खुशखबरी दे रहे हैं। और वो खुशखबरी ये थी, आपने फरमाया अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना। आपने फरमाया अब वक्त आ गया है, अब हम इन पर चढ़ाई करेंगे, हमारे ऊपर कोई चढ़ाई नहीं कर सकेगा। मुसलमानों को फतह और बशारत दी जा रही है। आपने इरशाद फरमाया कि अल-आन नग़ज़ूहुम,
वला यग़ज़ूनना नहनु नसीरु अलैहिम, अब हम इनके ऊपर चढ़ाई करेंगे। और फिर मेरे अजीजों, हम देखते हैं मार्का मूता के अंदर 3000 का लश्कर है मुसलमानों का, और उसके मुकाबले में 2 लाख की फौज है। और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फिर भी इसमें अंदर कामयाबी अता फरमाई है। सिर्फ खालिद बिन वलीद के हाथों 9 तलवारें टूटी थी। और हम वो दिन भी देखते हैं कि जिस वक्त फतह मक्का होता है 8 हिजरी के अंदर, वही मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी मोहब्बत के अंदर सारी जिंदगी, और जिस वक्त आप फतह मक्का के लिए तशरीफ ले जाते हैं तो आपके साथ 10,000 का लश्कर था। फतह मक्का के फौरन बाद गज़वा हुनैन होता है। गज़वा हुनैन के अंदर मुसलमानों की तादाद 12,000 की थी। और अजीज़ों, 9 हिजरी के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का आखिरी मार्का गज़वा तबूक। गज़वा तबूक के अंदर मुसलमान लश्कर की तादाद 30,000 थी। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। गज़वा बदर के अंदर मुसलमानों की तादाद 313 और घोड़े सिर्फ 2 थे। एक ज़ुबैर बिन अव्वाम का था, दूसरा मिक़दाद इब्न असवद का था। लेकिन इस गज़वा तबूक के अंदर मुसलमान लश्कर की तादाद 30,000 थी और घोड़ों की तादाद 10,000 थी। वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे माँ बाप कुर्बान, और सारी जिंदगी में एक ही हज किया है। हज्जतुल वदा के मौका पर आपके साथ 1,24,000 सहाबा कराम थे। और 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो उस वक्त 10 लाख मरबा मील पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी खिलाफत का दौर आता है। आपकी हुकूमत जो है वो 2 साल 3 माह और 10 दिन थी। और इस दौरान में 2 लाख मरबा मील के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत और कायम हो जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में 2 लाख मरबा मील फतह होता है। और उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उनका दौर शुरू होता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने 10 साल हुकूमत की है। और इन 10 सालों के अंदर मेरे अजीजों 15 लाख मुरब्बा मील और मुसलमान हुकूमत के अंदर शामिल हो जाता है। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में और भी बड़ी जंगें हुई, लेकिन 2 जंगें बड़ी अजीम थी। एक यरमूक की जंग जो रूमियों के खिलाफ थी। ये यरमूक जो है इन दिनों उर्दन के अंदर, मुसलमान जो हैं उनके लश्कर की तादाद 36,000 थी और रूमी जो थे उनकी तादाद 2,40,000 थी। मुसलमान जो हैं शुहदा उनकी तादाद 4,000 और रूमी जो कत्ल हुए उनकी तादाद 70,000 थी। और वह ये जंग थी मेरे अजीजों, जिस वक्त यह जंग खत्म हुई तो हरिकल जो इसका सिपा सलार था वो वहां से भागा और भागते हुए उसने एक जुमला कहा था। उसने कहा था, वदान या सूर्या वदान ला लिखा वादहू। उसने कहा, सूर्या शाम, हम तुमको अलविदा कहते हैं, ऐसा अलविदा कि आज के बाद तुमसे कभी मुलाकात नहीं होगी। मुसलमानों ने शाम के ऊपर कब्जा कर लिया
और मेरा अजीज, और दूसरी बड़ी जंग जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके दौर में हुई थी, वो ईरानियों के साथ कादसिया की जंग थी। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त किसरा के नाम खत लिखा था और उसने आपके खत मुबारक को, आपका नाम मुबारक को फाड़ दिया था, तो आपने इरशाद फरमाया था कि मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्कहू। आपने फरमाया था कि इसने मेरा खत नहीं फाड़ा है, इसने अपनी बादशाही को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। और कादसिया की जंग वो जंग थी जिसने फारस की हमेशा हमेशा के लिए कमर तोड़ के रख दी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 10 साला दौरे खिलाफत के अंदर एक तरफ रूम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, ईरान खत्म हो जाता है, और तीसरी तरफ हम देखते हैं अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र के ऊपर जाके हुकूमत करते हैं, मिस्र को फतह कर लेते हैं। और उसके बाद हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर शुरू होता है। 12 साल आपने खिलाफत की है। 12 साल की खिलाफत में 8 लाख मुरब्बा मील जो है उसके ऊपर मुसलमान कब्जा करते हैं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 35 हिजरी में होती है, और 35 हिजरी में जब उनकी शहादत होती है तो उस वक़्त 35 लाख मुरब्बा मील के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। 35 साल के अंदर मुसलमान जो हैं वो 35 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत कर चुके। और मेरे अजीजों, मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुशखबरी आपको बताना चाहता हूं। आपने उम्मत को एक पेशीन गोई की थी, और वो ये थी कि आपने इरशाद फरमाया था कि यबलगुन्न हाज़ल अम्र मा बलगल लैल वन नहार। आपको याद होगा कि जिस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज किया था ना, तो आप सफा पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए थे। तो आपने कुरैश मक्का को मुखातब होकर फरमाया था कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। आपने फरमाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे। फिर क्या होगा? फिर सारी दुनिया तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। अरब के बद्दुओं ने इस कलमे को, इस ला इलाहा इल्लल्लाह को बुनियाद बनाया, और उसका नतीजा यह हुआ अरब व अजम के मालिक बन गए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशीन गोई फरमाई थी, और वो पेशीन गोई क्या थी? आपने इरशाद फरमाया था कि यबलगन हाज़ल अम्र, कि ये दीन, ये इस्लाम, ये पहुंच के रहेगा। अल्लाह के रसूल कहां कहां तक पहुंच के रहेगा? फरमाया मा बलगल लैल वन नहार, जहां तक रात की तारीकी पहुंचती है और जहां तक दिन की रोशनी पहुंचती है, वहां वहां तक ये दीन पहुंच कर रहेगा। लयबलगन्न हाज़ल अम्र मा बलगल लैल वन नहार वला युत्रकुल्लाहु बैत मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु हाज़द्दीन। आपने फरमाया कि कोई कच्चा घर, कोई पक्का घर, कोई खैमा, कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी इल्ला अदखलहुल्लाहु हाज़द्दीन, लेकिन वहां वहां तक ये दीन जो है वे पहुंच कर रहेगा। और मेरे अजीजों, फिर मैं जब मुजाहिदीन को देखता हूं, उनकी खिदमत को देखता हूं, कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली को देखता हूं, ये वो शख्स था, ये वो आपका नौजवान हीरो था। कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली वो शख्स था जिसने कसम खाई थी, उसने कहा था कि जब तक मैं चीन की सरजमीन को रोंद ना लूं, उस वक्त तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और पता क्या हुआ था? जब चीन का बादशाह उसने ये बात सुनी
ये 92 हिजरी की बात है, जब मुसलमानों ने काबुल को फतह किया था। उसके बाद ये मुजाहिद आगे बढ़ता जा रहा था, और जब उसने कसम खाई तो चीन का जो बादशाह था उसको जब ये पता चला कि मुसलमानों का जो सिपा सलार है उसने ये कसम खाई है कि जब तक वो चीन की सरजमीन को, मट्टी को रोंदेगा नहीं, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा, तो उसने एक हीला अख्तियार किया। उसने क्या किया? उसने सोने का एक बहुत बड़ा बर्तन बनवाया, उसके अंदर चीन की मट्टी को डाला, एक वफद भेजा मुसलमानों के पास, कुतैबा बिन मुस्लिम के पास एक वफद आता है उस चाइना की मट्टी को लेकर, और आके कहता है, अमीर ये चाइना की मट्टी है, आप इसको रोंद डालिए, अपनी कसम को पूरा कर लीजिए, हमारी तरफ रुख न कीजिए। मेरे अजीजों, ये हमारे वो वालिदैन थे, ये हमारे बाप थे, ये हमारे आबा व अजदाद थे, ये हमारे सल्फ व सालिहीन थे। आज बदकिस्मती से हम मायूसियों का शिकार फिरते हैं। सिर्फ मेरा एक सवाल है, और वो ये है, वो जो हमारे सल्फ सालिहीन थे वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके चले गए, उन्होंने इस्लाम को चाइना तक पहुंचा दिया, इंडोनेशिया तक, उससे आगे इस्लाम तो फैल रहा है। लेकिन आपसे मैंने पूछना है, इस दीन को फैलाने में आपने क्या जिम्मेदारी अख्तियार की? चलिए मैं आपको एक और रोशन मिसाल बताता हूं। मैं चूंकि सऊदी अरब में रहता हूं, हमें प्रोपेगेंडे वाली बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, हम उनके ऊपर घंटों बैठ के बात करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ रोशन बातें भी, वहां पे मराकज जालियात बने हुए हैं जो कि लोगों को दावत का काम करते हैं, दीन का काम करते हैं, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं। उनकी तादाद 250 से ज्यादा है। उनमें से एक मरकज है, जिस एक मोहल्ले का नाम है रोजा, उसकी मैं बात कर रहा हूं, जालियात रोजा। उसके अंदर मुझे कई दफा जाने का इत्तेफाक हुआ। बड़ा खूबसूरत दफ्तर बनाया हुआ, बड़ा खूबसूरत एडिटोरियम है, मेरे लिए एजाज है, मैंने वहां पे खिताब भी कई दफा किया है। मेरे अजीजों, इन्होंने काम क्या किया है, इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर 30 दाई मुकर्रर किए हुए हैं जो ऑनलाइन लोगों को इस्लाम की दीन की दावत देते हैं। उस मरकज के अंदर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है दीवार के ऊपर, उसके सामने आप खड़े हो जाएं, आपको यह जान के खुशी होगी कि हर रोज औसतन उस मरकज के जरिए 150 से लेकर 155, 160 आदमी हर रोज इस्लाम कबूल करते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर नजरें डाल लीजिए, खड़े हो जाए, थोड़े से वक्फे के बाद आ जाएगा, अर्जेंटाइन के अंदर फलां दाई के हाथों एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया है, इतने बज के इतने मिनट पर। थोड़ी देर के बाद एक और वक्त आ जाएगा कि फलां हिंदुस्तान के अंदर, चाइना के अंदर, फलां मुल्क के अंदर, फलां मुल्क के अंदर, 200 मुल्कों के अंदर वो तबलीग का काम कर रहे हैं। मेरी उन्होंने मुलाकात कराई अपने कुछ दुआत के साथ, उसके लफ्ज से कहने लगा, मुजाहिद साहब, ये लोग जो हैं इनको इस्लाम कबूल करवाने का, इस्लाम पहुंचाने की मशीनें, उसके अल्फाज थे, ये फैक्ट्रियां हैं जो कि लोगों को इस्लाम कबूल करवाती हैं। कहने लगे, किसी दिन जुमे वाले दिन हमारे दफ्तर में आए, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहां पे आते हैं और इनको ये इस्लाम की दावत देते हैं, और इस मरकज के अंदर हर महीने 150 से लेकर 200 आदमी इस्लाम कबूल करता है। वो फिक्र जो मैं बता रहा था, 5000 आदमी हर महीने इस्लाम कबूल करता है। सबसे ज्यादा उस मरकज के अंदर जो इस्लाम कबूल करने वाले वो श्रीलंकन औरतें हैं। फिलिपाइन, ये एक जमाने में अजीजों मुसलमान मुल्क था, इसके ऊपर
कब्जा कर लिया गया और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्रिश्चियनिटी फैलती चली गई। आज सऊदी अरब के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उनका ताल्लुक फिलिपाइन से है। मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर 8 अरब लोग बसते हैं और उनमें 1.95 अरब मुसलमान हैं, 23% मुसलमान हैं। मैंने अर्ज किया था, मेरा यह दावा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है वो फैल रहा है और तेजी के साथ फैल रहा है। दुनिया के अंदर इस वक्त 4300 मज़ाहिब हैं, 4300 मज़ाहिब हैं। इनमें इस्लाम जो है वो दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। एक अमेरिकी थिंक टैंक है जिसका नाम पीओ है, उसके मुताबिक यह है कि दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की तादाद 23% है। 2030 तक ये तादाद जो है ये 30% हो जाएगी। वह दुनिया के अंदर हर तीसरा आदमी मुसलमान होगा। और उसका ये कहना है कि 80 साल के बाद मुसलमान जो हैं दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कुव्वत और ताकत होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब जो है वो इस्लाम होगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। इस दीन ने गालिब होकर रहना है। और याद रखिए, इस दीन जो है इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, इस तरीके से लेके आए कि दुनिया के अंदर फैल रहा है, मुसलसल फैल रहा है। यारो जाओ यूरोप में जाओ, अब तो ये स्मार्टफोन है, ये हमारे पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है। आप गूगल के ऊपर लिखें, फेसबुक के ऊपर लिखें, कितने चर्च हैं जो बराए फरोख्त हैं। आपको बिलीव करें, दर्जनों में ऐसे चर्च मिल जाएंगे इंग्लैंड के अंदर जो बराए फरोख्त हैं। कितने चर्च ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने दोस्तों ने खरीद कर उनको मसाजिद के अंदर तब्दील किया है। मेरा एक चैलेंज है और वो चैलेंज ये है कि दुनिया के अंदर कभी आपने सुना कि कोई मस्जिद भी बराए फरोख्त है? गरीब से गरीब मुसलमान भी होगा, कमजोर से कमजोर मुसलमान भी होगा, वो मर जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि वो कहेगा मस्जिद को बेच दूं। हमारे पास हर वक्त ये एप्लीकेशनें आती रहती हैं, दरखास्तें आती रहती हैं, मुझे ऐसा फलां जगह मस्जिद बन रही है, फलां जगह मस्जिद बन रही है। मसाजिद बढ़ रही हैं, मदारस बढ़ रहे हैं, तहफीजुल कुरान के हलकात पूरी दुनिया के अंदर। एक जमाना था मसाजिद के अंदर हुफ्फाज तरावी के लिए नहीं मिलते थे, और अब हालत क्या है? अल्लाह के फजल करम से माशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारे पास इतनी एप्लीकेशनें होती हैं। वो कहते हैं जी कि आप हमें मौका दें, हम तरावी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अजीजों छोड़ें, पाकिस्तान तो इस्लामी मुल्क है। कुछ अरसा पहले की बात है, मुझे साउथ अफ्रीका जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे वहां पे बताया गया, कहने लगे मुजाहिद साहब यहां पर हुफ्फाज इस बड़ी तादाद में हो चुके हैं कि हुफ्फाज मसाजिद वालों को आके कहते हैं, इंतजामिया को कहते हैं आप हमें तरावी पढ़ाने का मौका दें, हम इस मस्जिद को इतनी डोनेशन देंगे। हमारे यहां तो ये होता है ना, कहता है जी हाफिज साहब की खिदमत करनी है, वो कहते हैं नहीं हम मस्जिद की खिदमत करेंगे, आप हमें मौका दें। मेरे अजीजों, इस दुनिया के अंदर मेरा एक दोस्त है, चाइनीज दोस्त है, वल्लाहि उसने
लंजो के अंदर इस्लामिक सेंटर बनाया है। इतना बड़ा इस्लामिक सेंटर है, इतना बड़ा इस्लामिक सेंटर, मैं उसकी तस्वीर देखता हूँ हैरान हो जाता हूँ। मेरे अजीजों, ये दीन जो है इसको हमने समझा क्या है? सिर्फ इतनी सी बात है, हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, हम नाकाम हैं। हमने ये तो जरूर पढ़ा है कि क्रिश्चियनिटी जिसके बारे में हमारे जाके देखें कि लोग उसको कितनी डोनेशन देते हैं। मैं उस दिन को कभी नहीं भूला जब हमने कुरान पाक छापना था 25 ग्राम पेपर के ऊपर, तो मैं हॉलैंड में था, तो वो प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ बाइबल छापता था थिन पेपर पर। तो मैंने उसका जो मैनेजर था मिस्टर होगो, उससे मैंने पूछा कि ये तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया कि तुम सारी बाइबल जो छापते हो सब फ्री तकसीम करते हो? कहने लगा कि हमारे चर्च के पास इतना पैसा है, हम हुकूमतें खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं अल्लाह के फजल करम से हजारों की तादाद में हर साल, हजारों नहीं ये लाखों की तादाद है, क्रिश्चियन इस्लाम कबूल करते हैं। मेरे अजीजों, हमारा वक्त खत्म हो जाता है। मैंने जो आपको मैसेज देना है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया कि इन्ना मिनन नास मफातिहल खैर मगालिक लिश्शर, कि लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खैर की चाबियां होती हैं, जो नेकी का सरचश्मा होते हैं। मेरा मैसेज हमेशा यही होता है, मैं यही बात अपने जवानों से कहता हूं, अपने बुजुर्गों से कहता हूं, अपने दोस्तों से कहता हूं, साथियों से कहता हूं। यारो, कल एक मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी, उसने कहा कोशिश करें अपनी जिंदगी में सदका खैर, सदका छोड़ जाए, कोई ऐसी चीज छोड़ जाए जो मरने के बाद आपके काम आती रहे। उसने कहा कि अगर आप अच्छी काम को, अच्छी चीज नहीं छोड़ के जा सकते, तो बुरा काम भी ना छोड़ के जाएं कि जो आपके पीछे आपके बुराइयां आती रहे। इन्न मिनन नास मफातिहल खैर मगालिक लिश्शर, लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में खैर की चाबियां होती हैं, वो खैर के दरवाजों को खोलते हैं और शर के दरवाजों को बंद करने वाले बन जाए, खैर के दरवाजे खोलने वाले बंद कर जाए। मरना तो सब नहीं है। अब तो वो राय नहीं है कि जनाब अली सिर्फ बूढ़े आदमी फौत होते हैं। आज तो सुबह खोलते हैं, फेसबुक को देखते हैं तो पता चलता है कि फलां नौजवान आदमी 25 साल 30 साल 40 साल नौजवान खूबसूरत, हार्ट अटैक हुआ, फौत हो गया है। मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मैंने जो आपको मैसेज देना है वो यही है, इस दीन ने तो फैल के रहना है इसके रास्ते में। और मैं इसकी मिसाल हमेशा बारिश के पानी की देता हूं। कल लाहौर में 7 घंटे तक बारिश होती रही, इसके बावजूद हम सड़कों के ऊपर देखते हैं पानी हमें नजर नहीं आता है। पानी अपना हमेशा रास्ता खुद बनाता है। याद रखिए, बारिश का पानी या वैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। रास्ते में पत्थर आ जाए, दरख्त आ जाए, दीवार आ जाए, वो इधर उधर से गुजर जाता है। दीन के काम में भी रुकावटें होंगी, परेशानियां होंगी, शर वाले जो हैं वो रुकावट बन के आपके सामने खड़े होंगे। आप बारिश का पानी बन जाएं, जिस तरह वो अपना रास्ता बनाता है उसी तरह आप अपना रास्ता बनाएं और दीन के काम को करते चले जाएं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून लयब्लुगन्न हाज़ल अम्र मा बलगल लैल वन नहार। याद रखो, इस दीन ने
वहां वहां तक पहुंचना है। और मैं ये बात कहूंगा, ये हमारे सैटेलाइट चैनल, ये पैगाम टीवी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर पैगाम टीवी देखा जा रहा है। मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ जब कभी उनके स्टूडियो में जाता हूं, मैं देखता हूं उनके कैमरे बड़े पुराने हैं। वो हमारे हाफिज नदीम साहब हैं, वो शिकवा करते हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूं। मैं कहता हूं बच्चों देखो, हमारे पास माली वसाइल नहीं है, लेकिन आपके पास जो वसाइल हैं उसके मुताबिक आप इस दीन को फैला रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं भी आपसे ये बात क्या कहूं, ये गूगल, ये फेसबुक, ये मैसेंजर, ये व्हाट्सएप, ये ऑनलाइन, ये दावत का काम करते रहे। अल्लाह ताला इस बात की आप सबको तौफीक अता फरमाए और हमें भी इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम हक के साथ खड़े हों। और अजीज़ों, क़यामत का दिन होगा, छोटे छोटे नेकी के काम हैं, अल्लाह ही जानता है कि उनमें से किसको अल्लाह ने कबूल करना है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको सराफ़े खैर बना दे। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको मुफ्ता खैर बना दे, खैर के दरवाजे खोलने वाले और शर के दरवाजे बंद करने वाले बना दे। ऐ मौला करीम, जितने भी हमारे बुजुर्ग फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मफ़रत फरमा। ऐ मौला करीम, अपनी रहमत से, अपने फजल करम से हमारे बूढ़े माँ बाप जिनमें कि वालिदैन ज़िंदा हैं, ऐ अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत से जितने बीमार हैं सबको शफा अता फरमा। ऐ मौला करीम, जितने भी बे औलाद हैं सबको नेक औलाद अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मौला करीम, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको नेस्त व नबूद फरमा। अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।